अम्ल क्षार एवं लवण देखिए एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर यही है। इसमें अम्ल क्षार और लवण का कभी कभी परिभाषा पूछ देता है या कभी कभी अंतर दे के पूछ देता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है, लवण का कोई स्वाद नहीं होता है, उदासीन होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। जिस तरह 7 से कम होते जाता है उसी तरह उसका खाटापन बढ़ते जाता है। 7 होगा तो थोड़ा कम खट्टा लगेगा, 5 लगेगा तो तनी और ज़्यादा खट्टा होगा, 2 लगेगा तो तनी और खट्टा होगा, लेकिन 1 जो नंबर जब आएगा तो काफ़ी ज़्यादा खट्टा होने लगेगा। सेम टू सेम उसी तरह क्षार का वैल्यू 7 से काफ़ी होता है, अधिक होता है। तो जिस तरह बढ़ते मान जाएगा इसमें उस तरह कड़वापन उसका बढ़ते जाएगा। लवण का जो स्वाद है वो कुछ नहीं होता है। अम्ल में आइए, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, क्षार जो है लाल से नीला करता है, और लवण में कोई पथ नहीं होता है। अम्ल में H+ आयन प्रदान करता है, क्षार में OH आयन प्रदान करता है, और लवण में अम्ल और क्षार से मिलके जल से अभिक्रिया करता है। अम्ल अधातुए गुण पाया जाता है, क्षार में क्षारीय गुण पाया जाता है, या इसी को धात्विक गुण भी हम कह सकते हैं। इसमें उदासीन गुण पाया जाता है। सबसे मजबूत अम्ल होता है HCl, सबसे मजबूत क्षार NaOH होता है, और लवण में सबसे मजबूत NaCl होता है। उसके बाद अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, क्षार भी धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस बनाता है, और लवण कोई प्रकार के अभिक्रिया नहीं करता है। यह अम्ल मेथिल ऑरेंज को लाल करता है, क्षार मेथिल ऑरेंज को नीला करता है, और यह रंगहीन होता है लवण में। तो लगभग एवरेज देखा जाए तो 5-7 गो से बेसी है उसमें। इसमें क्वेश्चन पूछता है उदासीन क्या होता है। तो उदासीन वो है जिसको जिस रूप में ढाला जाए उस रूप में क्या हो जाए, ढल जाए, उसका कोई अपना कुछ ना हो। भाई पीएच वैल्यू आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। पीएच वैल्यू का मतलब समझिए पावर ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के शक्ति बताना। इसमें क्या, तो नींबू के रस में 2.3 होता है, जबकि जल में 7 होता है। तो कभी कभी पूछ देता है उदासीन का पीएच मान क्या होता है, तो उदासीन में ही का पीएच मान 7 होता है। कॉफी का 5, सिरका के 2.5 से 3.4, रक्त का 7.0 से 7.8, मूत्र या पेशाब 4.8 से 8.6, 4। NaOH का पीएच वैल्यू 14 होता है, जबकि HCl का 1 होता है। दूध का पीएच वैल्यू 6.4 होता है, लार का 6.5 से 7.5 होता है। उसके बाद हम लोग देखें इसमें प्राकृतिक अम्ल क्या है। तो जो पहले से अम्ल की मात्रा होता है, जैसे सिरिका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है,
सांतरा नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कोई भी डंक या विष के समान होगा तो मेथेनोइक, सेव में मैलिक, टमाटर में एजेलिक या अमरूद में दोनों में एजेलिक पाया जाता है। दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। यह आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया। ऑब्जेक्टिव टाइप में हो जाएगा। आइए हम लोग देखेंगे अभिक्रिया। अभिक्रिया धातु के साथ अम्ल या क्षार की अभिक्रिया कराते हैं। तो देखिए, मान लीजिए धातु ले लेते हैं सोडियम, अम्ल ले लीजिएगा HCl। तो जब धातु को HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मान लीजिए जैसे धातु ले लिए Na, अम्ल ले लिए का थी HCl, इसका प्लस और इसका माइनस, NaCl हो जाएगा थी लवण, और हाइड्रोजन का जो बाबू गैस हो जाएगा। बैलेंस कर देंगे तो गैस हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए क्षार लीजिएगा तो H हो जाएगा। फिर धातु के साथ अम्ल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का अभिक्रिया कराते हैं तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इससे धातु हो गया मान लीजिए Na, धातु कार्बोनेट हो गया Na2CO3 या प्लस मान लीजिए Cl का अभिक्रिया, तो ये तो हो जाएगा Na का थी Cl हो जाएगा। अब वो मान लो यहाँ CO3 है, इसमें से क्या होगा, ये वो O हट जाएगा तो CO2 बन गया। इसमें का H है, इसमें का O मिल के कैसे बन जाएगा, H2O बन जाएगा। धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड माने मान लीजिए Na2O प्लस अम्ल लेगा थी HC है ना, तो फिर वो गए थे Na का थी Cl, तो हो जाए NaCl लवण, Ma की H, Ma के O मिल के कहते हो जाए H2O। तो ये चीज है, एग्जाम्पल हल्का फुल्का लिख भी देते हैं तो काम चल जाएगा। आइए, अम्ल और क्षार के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। कैसे पता चलेगा, तो मान लीजिए कि सबसे मजबूत अम्ल हो गया आपका HCl और सबसे मजबूत क्षार हो गया का थी NaOH। तो देखिए रिएक्शन कराएंगे तो इसका Na, इसका Cl, तो कहते हो जाएगा NaCl, इनमें की एगो H, इनमें की एगो H, को H दो, तो H2 आई O बच गई बताओ H2 हो जाए। तो क्वेश्चन पूछ देता है बहुत बार, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो जब अम्ल और क्षार के मिलाने पर लवण तथा जल बनता है, वही कथी कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। आइए क्रिस्टल का जाल देखिए, कोई भी लवण का एक सूत्र ले लेंगे, उसके इकाई सूत्र में जल के अणु को संख्या इकाई कहलाता है, क्रिस्टल का जल कहलाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन मिलेगा अम्ल का जलीय विलयन। तो जब अम्ल का जलीय विलयन जल में घुलकर या तो प्लस या का थी माइनस आयन का निर्माण करते हैं, इसीलिए जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि बताइए अम्ल जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों होता है, तो वह विद्युत का चालन इसलिए होता है कि जल में घुलकर या तो प्लस और नहीं तो का थी माइनस का निर्माण करते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछता है बउआ, बहुत बढ़िया है सब, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरीन या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस सब का क्वेश्चन पूछ देता है कि दो को उपयोग बताइए। इसलिए हम ज़्यादा भी नहीं लिखे हैं, 2 को 3 को उपयोग लिख रही है। इसे क्लोरीन के कपड़ों तथा कागजों को बनाने उनाने में प्रयोग किया जाता है, जल को रोगाणुनाशक में या PVC के उपयोग में किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ होता है, खाद के अमोनिया बनाने में, रॉकेट ईंधन में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कागज निर्माण, कृत्रिम फाइबर। उसके बाद देखिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग
लगभग मानिए कि लॉन्ड्री जो होता है, सफाई वफाई होता है, उसमें कीटनाशक के मारने उड़ने में, जल के शुद्धिकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का ही दूसरा नाम है विरंजक चूर्ण। तो कभी कभी बउआ ब्लीचिंग पाउडर भी दे देता है, कबो कबो विरंजक चूर्ण भी दे देता है। बेकिंग सोडा, किंग सोडा जिसको कहा जाता है, पूरा सोडा के राजा, यह सब की रोटी, डबल रोटी, सब पाव रोटी और रोटी ना होता है, ओकरे के फुलाने उलाने में, शराब वराब बनाने उनाने में, दवा ववा के रूप में भी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, खास्ता उस्ता बनाने उनाने में। फिर धोने वाला सोडा, तो धोने वाला सोडा को वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। तो बउआ घरों में साफ सफाई में जो प्रयोग किया जाता है, साबुन, कागज वगज बनाने में प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर और पेरिस देखिए, जिसको पीओपी भी कहा जाता है। आइए, टूटल हड्डी उड्डी के जोड़ने उड़ने में देखिएगा, कोनो आदमी के हाथ तो टूट जाता है, प्लास्टर व्लास्टर करने में उसका प्रयोग किया जाता है। तथा खिलौने उलौने बनाने उनाने में, छोटा के होना को लोग कहला माटी के खिलौना उलौना बा, उजर उजर जब मूर्ति उर्ति बनता होता है, जैसे मान लीजिए सरस्वती पूजा होता है, तो पीओपी के मूर्ति उर्ति ला के लोग क्या करता है, पूजा वूजा करता है। ओकर बाद दीवार के चिकना उकना बनाने उनाने में लोग कहले रे पीओपी मरवा देना, सब उजर हो जाए, बढ़िया हो जाए। ओकर बाद देखिए सूत्र ही आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, जैसे नमक के सूत्र पूछ देगा, ब्लीचिंग पाउडर के या विरंजक चूर्ण के फार्मूला क्या होता है, NaCaOCl2 संगमरमर खली चूना, चूना पत्थर CaCO3। उसके बाद होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4:1/2H2O, और वॉशिंग सोडा जिसको धोने वाला सोडा भी कहते हैं Na2CO3:10H2O। जिप्सम का फार्मूला CaSO4:2H2O। इसी में आता है नीला तोता जिसको तूतिया कहा जाता है, उसको भी कभी कभी फार्मूला देके CaSO4:5H2O का भी लिख देते हैं। इसी तरह आप लोग के फार्मूला देखिए एग्जाम में क्या आता है। एग्जाम में बउआ उपयोग दे के पूछ देता है, बहुत लंबा टॉपिक भी नहीं है, या तो ऑब्जेक्टिव में फार्मूला पूछ देगा, मान उनी सब पूछ देता है, और उसके बाद उपयोग 2 नंबरिया में पूछ देगा। उदासीनीकरण अब कीजिए, बहुत बार 2 नंबरिया में पूछा है, और ये सब जलिए बिलियन, और बाद यही और 4 अब इसका चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म हो गया, खत्म हो गया।